आज हम 7th क्लास का चैप्टर 6 देखेंगे जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअल में है क्या, कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कम्बिनेशन है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन इसमें हो सकते हैं। तो इसमें ये वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। जैसे कोई डिजिट नंबर दिया हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट। और ये अल्फ़ाबेट जो है एक्स वाई जेड कुछ भी रहेगा वो वेरिएबल हो गया। तो ये अगर 4x है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 4 इज द कांस्टेंट एंड x इज द वेरिएबल। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप कितने होते हैं, तो इस तरह से इसका डिवीजन किया जा सकता है। एक तो अकॉर्डिंग टू डिग्री होता है और एक अकॉर्डिंग टू टर्म होता है। तो टर्म का डिवीजन प्लस और माइनस से उसको टर्म में डिवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ ये एक ही टर्म है, इसमें ना एक प्लस है ना माइनस है, दैट मीन्स ये एक ही टर्म है, इसको क्या कहते हैं, मोनोमियल। यहाँ दो टर्म है प्लस के बीच में, एक इधर है प्लस से और एक इधर है, तो दैट मीन्स ये बाइनोमियल हो गया। ये ये भी बाइनोमियल है क्योंकि एक टर्म इधर है और एक टर्म इधर है, तो बाइनोमियल हो गया। ये यहाँ पे ये क्या है, ट्राइनोमियल है क्योंकि 3 टर्म है जो प्लस माइनस से कंबाइंड है। एक टर्म -3x है, एक टर्म 5y है और एक टर्म 4z है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। 3 से ज़्यादा टर्म को पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अगर लाइक टर्म अगर कंबाइन है, जैसे मान लीजिए कि 3x और 4 + 4x, तो ये आएगा मोनोमियल में क्योंकि 3x एंड 4x कितना हो जाएगा, 7x। 7x क्या हो जाएगा, ये मोनोमियल में ही आएगा, मोनोमियल में ही इसको काउंट करेंगे। इस चैप्टर में हमें पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो मल्टीप्लिकेशन में मेनली 3 स्टेप हमें देखना है। सबसे पहले देखना होता है साइन का मल्टीप्लिकेशन। तो साइन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा याद रखिए कि अगर डिफरेंट साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है, या एक माइनस और एक प्लस है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। दैट मीन्स हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट साइन इज माइनस। डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा, चाहे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस भी होगा, तब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। और सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन, इस दोनों के लिए यही चीज़ है। सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन चाहे माइनस माइनस हो और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करना हो, चाहे प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई करना हो, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस आता है। यहाँ प्लस ही आएगा दोनों में। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। जो भी कांस्टेंट मतलब डिजिट वाला नंबर होगा उस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा टर्म क्या है, वेरिएबल जो अल्फ़ाबेट वाला है उनको लाइक वेरिएबल को, जैसे एक्स के साथ एक्स का मल्टीप्लिकेशन, वाई के साथ वाई का मल्टीप्लिकेशन, इस तरह का लाइक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके हमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट निकालना है -6a² और 5a⁻7 का। पहले -6 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर a का स्क्वायर और a का पावर a⁻7 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो 6 5 जा क्या होगा 30, और साइन क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो दैट मीन्स -30 a⁻2 और a⁻7 क्या हो जाएगा, सेम बेस रहने पे पावर को मल्टीप्लाई के केस में पावर को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो a⁻कितना हो जाएगा 9, ये इसका आंसर हो गया। चलिए फटाफट से इसको देखते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 4 जा 32, तो प्लस साइन लिखना नहीं होता है तो ये सिंपल प्लस हो गया, मतलब 32 हो गया। y⁻9 और y⁻3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो y⁻, डिग्री यहाँ क्या हो जाएगा प्लस y⁻12, ये आ जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल का, मतलब एक ही टर्म है। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, फिर वह यहाँ भी वही चीज़, पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 4/3 को, फिर उसके बाद किसके साथ, p के साथ p² को, और q के साथ q को, ये मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ pq का मतलब क्या हुआ, 7pq का मतलब क्या हुआ, 7 × p × q,
फिर 4/3 पी ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4/3 पी ए इंटू पी ए स्क्वायर इंटू क्यू क्यू। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कटने वाला नहीं है तो 7 4 जा 28, 28/3 और यहाँ साइन क्या है प्लस है तो प्लस प्लस का प्लस ही आएगा तो साइन नहीं लगाएंगे, तो 28/3 हो गया। और पी स्क्वायर में पी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पी क्यूब, और क्यू क्यूब में क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स यहाँ रेस्ट टू द पावर कितना है 1 है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, दैट मीन्स क्यू रेस्ट टू द पावर 4 आ गया। ये इसका हो गया। फिर इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ क्या क्या कौन कौन सा टर्म को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कांस्टेंट टर्म क्या है 2/5, फिर 5/3, और वेरिएबल में लाइक टर्म कौन है एक्स स्क्वायर के साथ इसका एक्स क्यूब एंड वाई के साथ वाई स्क्वायर। जेड नहीं है यहाँ तब भी यहाँ जेड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ ऐसे लिख देना है। तो ये क्या आ जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, ये कितना आया 1 जा से गया दोनों, 2/3 और x का पावर कितना आ गया 3 to 5, x का पावर 5 आ गया, पावर प्लस करेंगे तो y का पावर 1 एंड 2 3 आ जाएगा, y रेस्ट टू द पावर 3 लिखेंगे एंड z का z आ जाएगा। थर्ड का थर्ड देखना है, यहाँ करना क्या है मल्टीप्लाई द मोनोमियल, मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 3/4 पी क्यू 1/2 क्यू आर स्क्वायर, फिर -5 पी स्क्वायर, फिर आर पी स्क्वायर आर क्यू, फिर -6 आर रेस्ट टू पावर 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो फिर वैसे ही यहाँ पहले कांस्टेंट टर्म को लिख लेंगे विथ साइन, 3/4 लिख लिया, इंटू 1/2 कर दिया, इंटू -5 कर दिया, इंटू -6 कर दिया, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लिया। फिर पी इसका पी लिखा, यहाँ फिर इसमें देखा तो इसमें पी नहीं है, और लाइक टर्म कहाँ है यहाँ है पी स्क्वायर, तो यहाँ का पी स्क्वायर इंटू के फॉर्म में लिख लिया। फिर इसमें आगे भी देखा तो और नहीं है, दैट मीन्स पी और पी स्क्वायर को लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ क्यूब है, क्यूब देखा इसमें भी एक क्यूब है तो यहाँ 2 बार क्यूब इधर हो गया। फिर आगे इसमें देखेंगे तो क्यूब नहीं है, यहाँ भी क्यूब नहीं है, दैट मीन्स क्यूब 2 बार ही हो गए। फिर उसके बाद आर है, पी क्यू इसमें था हो गया, इसमें क्यू हो गया, इसमें आर है तो आर स्क्वायर, फिर यहाँ आर क्यूब और फिर यहाँ R5, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आप कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो 2 3 जा 6 3 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस में इन दोनों का साइन प्लस ही है तो प्लस में प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, मतलब साइन कुछ नहीं लिखना है। और ये कटने के बाद इधर 3 हो गया, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ये 45 होगा, 4 5 45 अपॉन नीचे खाली एक ही 4 रह गया तो 45/4। यहाँ पी कितना हो गया 2 और 1 3p हो गया, पी क्यूब हो गया, फिर क्यू और क्यू 2 हो गया तो क्यू स्क्वायर हो गया, और आर का पावर यहाँ देखेंगे तो 3 था, 2 था, 3 2 5 और 5 था 10, तो आर रेस्ट टू पावर 10। ये आ गया मल्टीप्लिकेशन इस मोनोमियल का थर्ड नंबर क्वेश्चन के थर्ड का आंसर। 4 5 6 एक ही तरह का है, 6 थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं इसको कर दिया हूँ। क्या था 6 क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर इंटू 9ab स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू -4ab स्क्वायर C4 एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर a = 1/2, b = -1 एंड c = 1। इसको मल्टीप्लाई करना था और जो रिजल्ट आएगा उसको वेरीफाई करना है, ए का वैल्यू ये सब रखकर, ए बी और सी का वैल्यू जो दे रखा है उसको रखकर। तो पहले मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एज यूजुअल जो रिजल्ट था कि पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ नहीं कोई नंबर है तो कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो 1 लिख दिया। इसका क्या था 9, तो 9 लिख दिया। इसमें क्या था -4, तो -4 लिख दिया। फिर ए स्क्वायर के साथ इसका ए मल्टीप्लाई किया, फिर इसका ए मल्टीप्लाई किया, लाइक टर्म ए वाला सब एक साथ फिर लिख दिया। फिर बी के साथ इस बी स्क्वायर को, फिर सी स्क्वायर के साथ इस सी स्क्वायर को, सॉरी इधर का बी स्क्वायर भी है तो इस बी स्क्वायर को, फिर सी स्क्वायर के साथ इधर का सी स्क्वायर, फिर यहाँ भी सी स्क्वायर है ये भी सी स्क्वायर लिख दिया, फिर ये C4 है ये भी C4 लिख दिया। तो डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले सबसे पहले साइन अगर देखते हैं तो प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस हो गया 9 4 जा 36, -36 हो गया। ए का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो ए का पावर 2 1 एंड 1, 2 1 3 एंड 1 4, तो ए रेस्ट टू पावर 4 हो गया। बी का देखते हैं तो 2 2 4 और 1 5, बी रेस्ट टू पावर 5 हो गया। सी का देखते हैं 2 2 4 एंड 4 8 हो गया, तो सी रेस्ट टू पावर 8 हो गया। ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब वेरीफाई करना है
तो LHS मतलब जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें पहले वैल्यू रख के देखेंगे कि क्या आ रहा है, फिर रिजल्ट जो आया था उसमें फिर रख के देखेंगे क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। तो चलिए पहले जो LHS पार्ट है उसमें वैल्यू रखते हैं। तो पहले ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ए के जगह पर कितना था 1/2, दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर लिख दिया। बी की जगह पर क्या है -1, तो -1 इंटू लिख दिया। सी स्क्वायर क्या है, सी कितना है 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया। फिर दूसरा टर्म क्या है इंटू में 9 का 9 लिख दिया। ए की जगह पर 1/2 लिख दिया। बी स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर हो गया। सी का मतलब 1 का स्क्वायर हो गया क्योंकि यहाँ दे रखा है। फिर नेक्स्ट -4 है तो -4 लिख दिया। ए की जगह पर 1/2 लिख दिया। बी की जगह पर -1 का स्क्वायर लिख दिया और सी की जगह पर 1 है तो 1 का 4 लिख दिया। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ गया। फिर -1 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 आता है, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 और -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो गया। यहाँ देखते हैं 9 है और ये 9 1/2 है, 9 इंटू 1 9 हो गया, 9/2 हो गया। -1 का स्क्वायर 1 आ गया और 1 का स्क्वायर भी 1 आ गया, यहाँ ये लिख दिया। फिर इसको अगर देखते हैं तो 2 से -2 कट जाएगा, 2 2 जब 4 आता है तो -2 यहाँ पे हो गया। तो -2 इंटू 1 -2 आ गया तो -2 लिख दिया। -1 का स्क्वायर 1 आ गया, फिर 1 का रेज़ टू पावर 4, 1 का पावर कितना भी होगा 1 ही आएगा, तो ये भी 1 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 -1 मतलब -1/4 आ गया। यहाँ 9/2 इंटू 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो 9/2 हो गया। और -2 में फिर 1 से करेंगे तो ये भी वही आएगा, -2 ही आएगा, ये लिख दिया। ये 2 से 2 कट गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बचा क्या ऊपर 9, तो 9 हो गया और नीचे 4 हो गया, तो 9/4 हो गया। ये LHS का रिजल्ट। अब RHS क्या था, 36 A रेज़ टू पावर 4, B पावर 5 एंड C रेज़ टू पावर 8, ये RHS है। ये RHS इसको लिख सकते हैं। ये रिजल्ट आया तो अब इसमें भी वैल्यू रख के चेक करेंगे। तो -36 लिख दिया। A का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 का रेज़ टू पावर 4 लिख दिया। B है -1 तो -1 रेज़ टू पावर 5 लिख दिया। C 1 है तो 1 रेज़ टू पावर 8 लिख दिया। तो 36 इंटू 1 का 1/2 का पावर 4 है, दैट मीन्स 4 टाइम लिखेंगे। -1 को 5 टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऑड में अगर साइन रहता है, ऑड टाइम में अगर मल्टीप्लाई होगा माइनस 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 5 बार अगर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस में ही आएगा। वही माइनस को अगर इवन टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, तो लेकिन यहाँ ऑड टाइम में -1 का पावर 5 है, दैट मीन्स ये -1 आएगा और 1 का पावर 8 मीन्स 1 ही आएगा। अब यहाँ इसको अगर कट करेंगे तो 2 से कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 18। फिर इस 2 से भी ये 18 कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो ये कितना आ गया -18 और -9 मतलब -9 आ गया। तो रिजल्ट यहाँ कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा -9 अपॉन -9 ऊपर आ गया, नीचे क्या है 2 2 जा 4 -4 सॉरी -9/4 इंटू प्लस माइनस माइनस -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9/4 ये भी 9/4 आ गया। तो दैट मीन्स क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई। इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ RHS का फिर कैलकुलेशन देखा, LHS का देखा, दोनों सेम है, तो इस तरह से। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हिच लेंथ इज 3 इट्स ब्रेथ वेयर ब्रेथ इज 4x। एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसका लेंथ है उसके ब्रेथ का 3 टाइम्स है और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 4x, तो लिख दिया ब्रेथ मतलब b इक्वल टू 4x और लेंथ क्या कहा जा रहा है 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 4x, 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ब्रेथ, तो 3 इंटू 4x दैट मीन्स ये 12x हो गया। तो हमें ब्रेथ मालूम हो गया, लेंथ मालूम हो गया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है यहाँ 12x आया और ब्रेथ कितना है 4x है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा पहले डिजिट को मल्टीप्लाई किया, 12 4 जा 48 x इंटू एक्स स्क्वायर, इतना स्क्वायर यूनिट। एरिया का यूनिट हमेशा क्या होता है स्क्वायर यूनिट में लिखना होता है। फिर फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 9th क्वेश्चन में है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज b एंड लेंथ इज स्क्वायर ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ क्या है b है और लेंथ क्या है स्क्वायर ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का जो भी है उसका स्क्वायर करना है, मतलब b का स्क्वायर b स्क्वायर, ये लेंथ है।
तो फिर इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, बी स्क्वायर इंटू बी, मतलब बी रेज़ टू पावर 3 बी क्यूब आ गया, बी क्यू स्क्वायर यूनिट ये इसका एरिया हो गया।